चलो कंटिन्यू करें इसे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 तक देख लिया था हमने, सभी लोग ध्यान दिए इधर। आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, दैट इज आवर इलेक्ट्रिक डाइपोल। और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. Electric dipole is basically a system of two equal and opposite charges which are separated by a small distance. यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का, इन दोनों चार्जेस का सेपरेशन बहुत ही कम होता है, राइट। तो बेसिकली एक सिस्टम है, और इसके रिगार्डिंग हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट। सो वी विल बी स्टडिंग in the electric dipole moment. Electric dipole moment is a physical quantity. ये जो हमारे पास में दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस थे, इनको मैग्नीट्यूड वाइज डिफाइन करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये एक फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर हम लोग बात करें तो लेट अस से कि हमारे पास में दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, कुछ इस तरीके से। लेट अस से कि ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है और ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज और ये आपका प्लस क्यू चार्ज, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो है वो काफी छोटी है। एंड लेट अस से इस सेपरेशन को, राइट, डेरिवेशन के पर्पज से हम लोग इसको 2a से बताते हैं, और इन दोनों का ये हमारा सेंटर पॉइंट है, राइट। और यानी कि ये यहां से लेके यहां तक माइनस क्यू चार्ज से लेके इस सेंटर पॉइंट तक दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, a हो जाएगी। और सेंटर से प्लस क्यू चार्ज की दूरी कितनी है, a है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड होता है ईदर ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम लोग p वेक्टर से बताते हैं। इट इज गिवन बाय ईदर ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, जो कि हमारा यहाँ पर 2a है। देखिएगा यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को p वेक्टर से बताया गया, तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा ही इट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। सो वी कैन से यहां पर डायग्राम के हिसाब से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ, राइट। और वहीं अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये सिंपली हो जाएगा चार्ज q इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, दैट इज इक्वल टू 2a, राइट। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने स्टडी कर लिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इट इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, राइट। इट इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड वाइज ईदर ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, राइट। सभी को ये चीज समझ में अच्छे से। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे, राइट, इस डाइपोल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कितनी होगी, राइट। तो इसमें आपका सब टॉपिक लिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट of an electric dipole सो लेट अस से ये हमारे दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज।
ये माइनस क्यू चार्ज और ये आपका प्लस क्यू चार्ज। इन दोनों के बीच में जो हमारा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, राइट, वो कितना है? 2a डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है बताओ? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। वेरी गुड, राइट। तो यहां पर ये हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस प्रकार से बी वेक्टर हो गया। अब इसके एक्सियल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जानना। तो एक्सियल पॉइंट क्या होता है? वो लाइन जो आपका नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को कनेक्ट करे। तो यहां पर अगर इस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को कनेक्ट करने वाली लाइन को अगर हम लोग एक्सटेंड करें तो ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी। और लेटर से यहां पर हमारे पास एक पॉइंट P है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना है। और इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से जो दूरी है, लेटर से दिस टू बी आवर स्मॉल आर। सेंटर से जो इसकी दूरी है, ये दूरी हमारी कितनी है? स्मॉल आर। तो ये हमारी एक्सियल लाइन, इधर ध्यान दीजिएगा, ये हमारी एक्सियल लाइन। इसके कोई भी जनरल पॉइंट हमने P पे देख लिया। इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट, इट विल बी डायरेक्टेड अलोंग दी एक्सियल लाइन and particularly it will be direction, its direction will be along the electric dipole moment। यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में एक्सियल लाइन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट। सो वी कैन से दिस विल बी आवर ई एक्सियल, राइट। और इसका अगर हम लोग वेक्टर की बात करें, राइट, सो वी कैन से ई एक्सियल वेक्टर in general is given by 2k p vector into r upon में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। यहां पर r क्या है? सेंटर से लेके पॉइंट P का सेपरेशन। a क्या है? जितना इन दोनों के इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के बीच में जो सेपरेशन है उसका आधा, ठीक है। टोटल सेपरेशन कितना है? 2a है, तो उसका आधा यानी कि a है। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला हो गया। अगर हमारे पास में r की जो वैल्यू है वो a से काफी ज्यादा हो, यानी कि फॉर r फार फार ग्रेटर देन a और इट इज मच ग्रेटर देन a, वी कैन से आवर E एक्सियल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 2kp अपॉन में r क्यूब। यहां पर देखना, ये दो चीजें पर्टिकुलरली नोट डाउन करना। एक तो कि इस ई एक्सियल की डायरेक्शन क्या है, ई एक्सियल की डायरेक्शन क्या है यहां पर? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और दूसरा ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर r की वैल्यू a से काफी ज्यादा हो तो ई एक्सियल कितनी हो जाती है? 2kp अपॉन r क्यूब। एंड इन जनरल इट इज गिवन बाई 2kp r अपॉन में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? इतना नोट डाउन किया, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अगला देखते हैं। इसी में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। सो इसी में सब टॉपिक लिखिएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल point of an electric dipole so let us say ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें ये हमारा नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू चार्ज। ये दोनों 2a से सेपरेटेड है।
सो इट इज 2a। इक्वेटोरियल लाइन यानी कि जो एक्सियल लाइन है उसके सेंटर वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर दूर, तो ये हमारी इक्वेटोरियल लाइन हो जाती है, राइट। और इस इक्वेटोरियल लाइन पे लेट अस से एक पॉइंट P है, ठीक है, जो कि इसके सेंटर से r दूरी पे, इस P पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस की वजह से, राइट, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के सिस्टम से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी वो हमें जाननी है, राइट। और यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमारे पास क्या थी, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और वहीं ई इक्वेटोरियल, राइट, ई इक्वेटोरियल ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। एंड ई इक्वेटोरियल is given by minus of k p vector अपॉन में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। यहां पर माइनस साइन क्या बता रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो p वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन। और वहीं अगर r की वैल्यू a से काफी ज्यादा हो, दैट इज फॉर r फार फार ग्रेटर देन a, वी कैन से E इक्वेटोरियल इज गिवन बाय kp अपॉन में r क्यूब। डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम लोग E इक्वेटोरियल को E एक्सियल के साथ कंपेयर करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि E एक्सियल इक्वेटोरियल के 2 गुना है। ये देखिएगा E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू kp अपॉन r क्यूब, और वहीं E एक्सियल क्या है 2kp अपॉन r क्यूब। kp अपॉन r क्यूब ये क्या है हमारा E इक्वेटोरियल, राइट। सो वी कैन से एज ए कंक्लूजन दैट इज देयरफॉर E एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल। समझ में आएगी, नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ। आगे बढ़े, आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी हमने देख लिया कि एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी डाइपोल से। अब अगर इसी डाइपोल पे कोई भी जनरल पॉइंट पे अगर बात पूछ लिया जाए आपसे कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसके लिए हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। तो यहां पर लिखिएगा आपका अगला टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेट अस से हमारे पास में ये 2 चार्जेस है, माइनस Q चार्ज और ये आपका प्लस Q चार्ज मिलके एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहा है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है इट इज 2a। और ये यहां पर इसका सेंटर पॉइंट है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो कौन से डायरेक्शन में, इट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन
कुछ इस प्रकार होगी, लेट अस से दिस टू बी आवर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर, और यहां से कुछ दूरी पे, इसके सेंटर से दूरी पे, लेट अस से दिस सेपरेशन टू बी आवर आर। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये हमें जानना है। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इसके हम लोग दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं, यानी कि इसको दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक इस लाइन के अलोंग, दूसरा इससे परपेंडिकुलर। एंड लेट अस से ये यहां पर इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो यहां पर ये इसका जो कंपोनेंट होगा पी वेक्टर का इस लाइन के अलोंग, ये क्या हो जाएगा हमारा, P पैरेलल विल बी इक्वल्स टू P cos थीटा, अलोंग वाला कंपोनेंट P cos थीटा, और इससे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बोलो, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होता है, P sin थीटा। गुड। तो यहां पर इसको हम लोग P वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लिया, एक हमारा P cos थीटा, दूसरा आपका P sin थीटा। अब यहां पर P पैरेलल देखो, ये आपका एक्सियल लाइन की तरह बिहेव कर रहा है, बाकी चीज को भूल जाओ आप। यहां अगर हम लोग P पैरेलल की बात करें तो इसको अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या देखोगे, P cos थीटा। तो उसके लिए यहां पर एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अकॉर्डिंगली इसको बताओगे आप। तो यहां पर P cos थीटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, राइट, इसको हम लोग E पैरेलल बोल सकते हैं। सो वी कैन से E पैरेलल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2K P cos थीटा अपॉन में आर क्यूब। वहीं यहां पर देखो, ये आपका जो P परपेंडिकुलर है, इसके लिए ये पॉइंट क्या हो गया, इक्वेटोरियल वाला पॉइंट हो गया। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी कि यहां पर E परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू के पी साइन थीटा। P साइन थीटा क्यों लिया हमने, क्योंकि ये वाला हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P साइन थीटा, राइट। सो इट इज इक्वल टू के पी साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब। और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने E पैरेलल को E परपेंडिकुलर के लगभग डबल बनाया, क्योंकि हमने स्टडी किया था कि E एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल। अब इन दोनों का अगर हम लोग वेक्टर एडिशन करेंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो इनको हम लोग वेक्टोरली ऐड करते हैं इस प्रकार से, तो ये हमें हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E दे देगा। और लेट अस से ये जो है यहां पर E वेक्टर E पैरेलल से अल्फा एंगल बना रहा, राइट। सो वी कैन से, राइट, अब ये चीज याद रखिएगा कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इट विल बी गिवन बाई के पी अपॉन में आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट कितनी होती है हमारे पास में, के पी अपॉन आर क्यूब इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। और अगर हमें ये अल्फा एंगल निकालना हो तो उसके लिए, राइट, अल्फा और थीटा के बीच में क्या रिलेशन होती है, इट इज गिवन बाई tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2, राइट। समझ में आया, ये नोट डाउन करना है इसे। नोट डाउन किया, ये आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल में, दैट इज फोर्स ऑन डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि अगर हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, राइट। सो अगला टॉपिक लिखिएगा इसी में, फोर्स ऑन डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
force on a dipole in a uniform electric field. पर शायद मैं डालना भूल गया, मैं क्लास में हूँ। हाँ ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। अब देखिएगा ये क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर में हमारा डाइपोल है। तो लेट अस से कि ये इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, सारी की सारी राइट की तरफ है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, और इसमें हमारा एक डाइपोल रखा हुआ है, राइट। लेट अस से ये हमारा -q चार्ज है और ये आपका +q चार्ज है, ये -q, ये आपका +q चार्ज है। अब देखिएगा सभी लोग इधर देखें, जो +q चार्ज है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी सभी लोग? ये जो आपका +q चार्ज है, राइट, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? राइट की तरफ, राइट, बिल्कुल। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर ये जो +q चार्ज है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ फोर्स लगाएगी, एंड इट विल बी F+q इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी तरह से, राइट, इसी तरह से ये जो -q चार्ज है इसके ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? लेफ्ट की तरफ लगाएगी, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा -F-q इज इक्वल टू q इंटू ई हो जाएगा। तो जो नेट फोर्स होगा उसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि आवर F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू F+q, राइट, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट में, तो हम लोग कह सकते हैं इट विल बी F+q माइनस ऑफ F-q। F+q कितना है हमारा? QE माइनस ऑफ F-q, ये भी हमारा QE, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो इसीलिए हम लोग यहां पर क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? कितना होगा? 0 होगा, राइट। अब बात करते हैं टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो अगला टॉपिक इसमें सब टॉपिक लिखिएगा, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लेट अस से हमारे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कुछ इस प्रकार से, और सभी की सभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस राइट की तरफ पॉइंट कर रही है, और इसके अंदर में हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो लेट अस से यहाँ पर नीचे में ये हमारा -q चार्ज है और ऊपर में ये हमारा +q चार्ज है, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ये लेट अस से हमारा 2a है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे बताओगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो डायरेक्शन कुछ इसकी इस प्रकार हो जाएगी, और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है वो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में लेट अस से थीटा एंगल बना रहा है, राइट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। सो फॉर दिस अरेंजमेंट, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क लगाएगी, इट विल बी गिवन बाय टॉर्क टाउ वेक्टर इज इक्वल टू
P वेक्टर क्रॉस ऑफ E वेक्टर। ध्यान में रखिएगा ये आपका क्रॉस है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है। आपको पता होगा कि वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन दो प्रकार से होता है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है और वेक्टर मल्टीप्लीकेशन को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो टाउ वेक्टर, टॉर्क टाउ वेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रॉस वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड। सो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। पी वेक्टर यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ई वेक्टर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। So in magnitude we can say it will be torque tau is equals to PE sin theta, right? समझ में आया इतना? नोट डाउन करें इसे। आगे बढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो इसी में अगला टॉपिक लिखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उसके ऊपर एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी U इज गिवन बाय माइनस ऑफ P वेक्टर डॉट ऑफ E वेक्टर, राइट? यहां पर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, सो वी कैन से इट विल बी गिवन बाय माइनस ऑफ PE cos थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो कितनी होती है? माइनस PE cos थीटा। याद रहेगा ये, राइट? अब बात करते हैं, अगर हमारा डाइपोल हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, उसको अगर हम लोग एक एंगल θ1 से θ2 पे रोटेट करें तो उसके लिए हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, राइट? दैट इज वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो इसमें लिखिएगा वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल in a uniform electric field, right? So we can say this work done is given by PE cos θ1 minus cos θ2, राइट? तो वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? PE इंटू cos θ1 माइनस cos θ2, राइट? आगे बढ़ सकते हैं, नोट डाउन करें इसे। सभी ने लिखा? कॉपी मंगाऊं सभी की? दुर्गेश कॉपी दिखाना अपनी। अरे वहीं से दिखा दो, वहीं से दिखा दो। लिख रहे हो इस बार? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया हमें? क्वेश्चन में दिया गया है कि ए सिस्टम हैज टू चार्जेस QA is equals to 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb and QB is equals to minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb located at points A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, minus 15 सेंटीमीटर एंड
बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, प्लस 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो हमें दो चार्जेस का सिस्टम दिया है, और अगर इन चार्जेस को देखो तो दोनों अपोजिट चार्जेस है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि ये क्या कंस्टिट्यूट कर रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कर रहा है। और इन चार्जेस की जो लोकेशन है, इन लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, राइट। तो यहां पर क्यू ए चार्ज एक्स एक्सिस पे 0 पे है, वाई पे 0 पे है, और जेड पे कितना है, -15 सेंटीमीटर पे। क्यू भी जो चार्ज है वो आपका एक्स पे 0 पे, वाई पे 0 पे, और जेड एक्सिस पे कितना है, +15 सेंटीमीटर पे। फिर बोला क्या है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, कि ये जो सिस्टम बन रहा है इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, राइट। तो हमारा अरेंजमेंट को सबसे पहले समझते हैं। सो लेट अस से कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और इसी के अकॉर्डिंगली ऊपर की तरफ हमारी जेड एक्सिस है, और जेड एक्सिस के अपोजिट में ये आपका -z है। तो यहां पर ये देखिएगा, हमारा जो क्यू ए चार्ज है कहां पर है, 0, 0, -15 सेंटीमीटर, यानी कि ये कुल मिला के जेड एक्सिस पर है, और जेड एक्सिस पे माइनस साइड पे, राइट। तो यानी कि हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं इट इज 0, 0, -15। और इसी तरह से जो हमारा क्यू बी चार्ज है, राइट, क्यू बी चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इसका लोकेशन क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, 0, +15 सेंटीमीटर ऑन द एक्स एक्सिस। ये पहला वाला हमारा क्यू ए, इसका मैग्नीट्यूड था हमारा +2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपकी जेड एक्सिस। तो यहां पर इन दोनों चार्जेस का सेपरेशन कितना होगा आपस में, ये बताओ आप लोग। इन दोनों चार्जेस का आपस में सेपरेशन कितना होगा, सभी लोग, कितना होगा, क्यू ए और क्यू बी, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा, ये यहां से 0 से लेके यहां तक कितना है, 15 सेंटीमीटर, 0 से लेके नीचे में कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच का आपस का सेपरेशन कितना हुआ, 30 सेंटीमीटर, राइट। सो दिस विल बी 30 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या बताओगे आप सभी लोग, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, क्यू बी से क्यू ए, यानी कि आपकी इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, नीचे की तरफ, -z एक्सिस की तरफ, इसकी डायरेक्शन हमारी नीचे की तरफ ऐसे हो जाएगी, राइट। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर। तो अल्टीमेटली यहां पर हमें क्या पूछा जा रहा है, P का मैग्नीट्यूड। सो वी कैन से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू चार्ज Q इधर ऑफ द चार्ज इनटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन विच इज 2a, और यहां पर चार्ज इधर चार्ज कितना है हमारे पास में, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है हमारा, 30 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये हो गया 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब इसको आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये कैलकुलेशन पे हमको मिल जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻8, और यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज इंटू ये आपका डिस्टेंस है यानी कि मीटर। सो इट विल बी कूलाम मीटर, डायरेक्शन इसकी नीचे की तरफ है, इसकी यूनिट सेंटीमीटर मत बोलना, क्या है इसकी यूनिट, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, ठीक है, नोट डाउन करें इसे। नोट डाउन किया इतना, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हमें दिया गया है कि 3 चार्जेस आर प्लेस्ड ए शोन। तो हमारे पास में 3 चार्जेस है, उनका डायग्रामेटिक अरेंजमेंट हमको 2 प्रकार से दिया गया है। पूछा गया कि यहां पर डाइपोल मोमेंट अरेंजमेंट्स का क्या होगा,
राइट। तो पहला वाला अरेंजमेंट अगर देखो तो यहां पर क्या दिया गया है हमें, ये माइनस क्यू चार्ज हमें दिया गया, ये 2q चार्ज दिया गया है और ये आपका माइनस क्यू चार्ज दिया गया है, और ये अरेंजमेंट एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है जिसकी इक्वल साइड्स की, राइट, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसकी इक्वल साइड्स कितनी है, डी और ये डी। और सेकंड अरेंजमेंट कैसे दिया गया है, हमारे पास ये जो तीन चार्जेस है माइनस क्यू और ये 2q, और हर एक की आपस में सेपरेशन कितनी है, डी, यानी कि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का अरेंजमेंट बन रहा है, राइट। तो अगर हम लोग पहले वाले सिस्टम को देखें तो यहां पर क्या दिया है हमें, माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस 2q चार्ज। इस 2q चार्ज को हम लोग q और q चार्ज से बता सकते हैं। तो ये q चार्ज ये माइनस q चार्ज के साथ में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बना लेगा, और दूसरा वाला प्लस q चार्ज इस माइनस q चार्ज के साथ में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बना लेगा, राइट। तो यहां पर ये जो पहला वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा है इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ, और ये वाले की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लेफ्ट की तरफ। यानी कि यहां पर इसको वेक्टर डायग्राम से दिखाएं तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारा नीचे की तरफ और दूसरा वाला लेफ्ट की तरफ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि अलग होगा, सेम होगा कि अलग होगा, क्या होगा, सेम होगा कि अलग होगा, सेम होगा। कारण क्या है कि यहां पर दोनों चार्जेस सेम है और दोनों के लिए डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन सेम है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। डायरेक्शन डायग्राम में दिख रही है, तो इनसे जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनेगा वो क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन यानी कि हमारे पास में जो P इक्विवेलेंट दैट इज इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा पहले वाले अरेंजमेंट के लिए, राइट। और ये P है, ये P है, तो P इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, √2p, राइट, बिल्कुल। सो वी कैन से आवर P इक्विवेलेंट विल बी गिवन बाय √2p, और P की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ईदर ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो इनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है, कितना है, d है, तो क्या हो जाएगा, ये qd हो जाएगा। समझ में आया, पहला वाला अरेंजमेंट अच्छे से हो गया। दूसरे वाले अरेंजमेंट पे आते हैं हम लोग, तो दूसरे वाले अरेंजमेंट को देखिएगा, यहां पर देखिएगा ये माइनस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, इस 2q चार्ज को फिर से हम लोग q और q से लिख सकते हैं। तो ये यहां पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऐसे बन जाएगा, दूसरा वाला ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का अरेंजमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अरेंजमेंट बन जाएंगे। और यहां पर अगर हम लोग ये माइनस क्यू और माइनस क्यू चार्ज को लें तो इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से, और ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू को लें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से। ये एंगल 60 है तो ये कितना होगा हमारा, 60 होगा। तो यहां पर इसका अरेंजमेंट हम लोग कुछ इस प्रकार से बता सकते हैं, ये इस प्रकार से हमारे ये दो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, P वेक्टर और ये P वेक्टर। तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इसका वेक्टर एडिशन कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट इज E इक्विवेलेंट, राइट। तो ये जो P इक्विवेलेंट है इन दोनों को बाइसेक्ट करके जाएगी, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। तो बेसिकली यहां पर P वेक्टर को और P वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनाए, एक इसके अलोंग में, तो अलोंग वाले दो आ जाएंगे, ये P वेक्टर और ये P वेक्टर से, और परपेंडिकुलर वाले कुछ ऐसे आ जाएंगे। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे इसके कंपोनेंट्स। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये जो दो ऐड हो जाएंगे तो इसमें ये एक सिंगल कितना है इसके अलोंग वाला कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू P cos थीटा। तो टोटल कितना हो जाएगा 2P cos थीटा, और थीटा कितना लोगे 30 डिग्री। समझ में आ रहा है, ये समझ में आया, राइट। तो ये इसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, आवर P इक्विवेलेंट विल बी गिवन बाय 2P cos थीटा, और थीटा यहां पर 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताइए जरा,
cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? √3/2। वेरी गुड। सो इट इज √3/2। और यहां पर अब देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारा ये आंसर? √3QD। समझ में आया? ये मुश्किल लगा कहीं पर भी? नहीं ना, है ही नहीं कुछ मुश्किल इसमें। आगे बढ़े, नोट डाउन कर रहे हो? हाथ दुख रहे? आप तो फिर भी थोड़ा लिख रहे हो, मैं तो पूरा ही लिख रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी में अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या है। क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑफ मोमेंट 2 × 10⁻⁻8 कूलाम मीटर एट ए पॉइंट डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, राइट? तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी जा रही है किसी डाइपोल के लिए जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P हमें कितना दिया गया है? 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर। और ये जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से कितनी दूरी पे है? 1 मीटर की दूरी पे। फिर बोला गया है when line joining the point to the center of dipole makes an angle of 60 डिग्री with the dipole axis। तो यानी कि जो हमारा जनरल पॉइंट है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के साथ में कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एट जनरल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने पढ़ी थी, कितनी आई थी हमारे पास में? क्या थी वैल्यू? फॉर्मूला क्या था? KP/में R³ इंटू √1 + 3 cos² थीटा, राइट? अब यहां पर सभी की वैल्यूज पुट करते हैं। K यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जो कि कितना होता है हमारा? बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कितना होता है? 9 × 10⁵ नहीं, 9 बोला था। अच्छा, इंटू P की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 2 × 10⁻⁸। तो ये लो 2 × 10⁻⁸। अपॉन में R कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। तो ये लो 1 का क्यूब, जो कि 1 ही होगा। अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 1 + 3 cos² थीटा कितना लिखूं? 60 डिग्री लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 9 × 2 यानी कि 18, और ये 10⁹ × 10⁻⁸ यानी कि 10 बचा, तो कितना हो गया? 180 हो गया। ये लो 180 लिख दिया। अंडर रूट में क्या हो जाएगा हमारे पास में? 1 + 3 cos 60 कितना होता है? 1/2, इसका स्क्वायर यानी कि 1/4। सो इट विल बी 3 × 1/4, तो ये आ जाएगा हमारा 1/80 इंटू, ठीक है, एलसीएम ले लोगे इसका तो क्या हो जाएगा? 4 + 3 यानी कि 7। तो ये आ गया हमारा अंडर रूट में 7 अपॉन में 4, अंडर रूट 4 यानी कि 2 हो गया, राइट? तो यहां पर 180 2 से कैंसिल आउट होगा, 90 आ जाएगा। ये लो 90 लिख दिया। इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये हमारा? 90√7, और यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? न्यूटन पर कूलम। ठीक है, समझ में आया? ये नोट डाउन करें इसे। नोट डाउन किया सभी ने? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये हमें दिया गया है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद ए डाइपोल मोमेंट ऑफ 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर is aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 × 10⁴ Newton per coulomb।
तो हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया है जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना है 4 × 10⁻⁻9 कूलम मीटर। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री एंगल बना रहा है। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना बताया गया है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। समझ में आया इतना सारा? हिंदी वालों को समझ में आ रहा है पक्का? ठीक है। फिर बोला गया है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। राइट, तो ये जो डाइपोल है इसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, ये हमें पूछा जा रहा है। तो टॉर्क के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था वो फॉर्मूला? टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पन्ने पलटा लो बता दो पीई साइन थीटा। राइट, तो क्या है हमारा पीई साइन थीटा। तो बस अब हमें करना क्या है, सिर्फ वैल्यूज ही तो पुट करनी है। तो P की वैल्यू हमें दे रखी है 4 × 10⁻⁹ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना दे रखा है 5 × 10⁴ इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 5 यानी कि 20 हो गया, इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, ये -5 हो जाएगी, 10 की पावर -5 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया। तो ये लो, अब यहां पर 20 को 2 से कैंसिल आउट कर ले तो कट के ये आपका 10 आ गया, और 10 × 10 की पावर -5 कितना हो जाएगा 10 की पावर -4 हो गया। ये लो, ये आ गया हमारा टॉर्क 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर। ठीक है, समझ में आया इतना? आगे बढ़े? छोटे चेहरे तो कम ही बता रहे हैं आगे बढ़ने का है। दुर्गेश आगे बढ़ना है? 10 मिनट और करा दूं? आगे बढ़ते हैं। इतना नोट डाउन किया ना सभी ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। राइट, टॉपिक लिखिएगा इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि अगर हमारे पास में सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और वहां पर एक हमने एरिया कंसीडर कर लिया, तो इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास होगी ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स से डिफाइन करना। राइट, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग, राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए सरफेस परपेंडिकुलर इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यानी कि अगर हमारे पास में एक अरेंजमेंट में, राइट, एक सिस्टम में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो और इसमें हमारा एक एरिया ले लें, राइट, लेट अस से ये इस प्रकार से हम लोग इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एक एरिया बना लेंगे। एक शीट ले लो आपकी इस प्रकार से, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इसके थ्रू पास हो रही है। ये कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखिएगा अगर हम लोग ये एक एरिया कंसीडर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से ऐसे आ रही है, तो ये जो एरिया है, एरिया को भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जितना एरिया का मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन क्या होती है? जो इस एरिया का प्लेन है उससे परपेंडिकुलर ये हमारा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। राइट, यानी कि अगर ये हमारे पास में एक प्लेन एरिया है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर की तरफ।
अगर ये ऐसा हुआ तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ। और अगर ये तिरछा हुआ थोड़ा ऐसा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसी तिरछी ऊपर की तरफ। और लेट अस से राइट, जैसे कि हमारा दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही, और ये जो एरिया है ये ऐसा तिरछा है, ये कैसा है, तिरछा है। तो यहां पर एरिया वेक्टर की अगर हमें डायरेक्शन बतानी हो तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे कि ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में, दिस टू बी आवर एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में ये लेटर से एंगल हमारा थीटा बना रहा है, एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, ये एरिया ऐसा हो, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेगी क्या, सभी लोग इधर ध्यान दें, सभी लोग मतलब सभी लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, एरिया हमारा ऐसा हो, तो क्या इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई क्रॉस करेगी क्या, एकदम पतली शीट मान के चलो, ना के बराबर। ऐसे हो तो लगभग जितना इसका एरिया है उससे पास करेगी। थोड़ा तिरछा हो, ठीक है ना, यानी कि कुल मिला के हम लोग क्या कह सकते हैं कि जितना एरिया ऐसा हो उसी से आपकी पास होगी, राइट। एरिया इससे परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि इसको ऐसे बनाने के लिए हमको इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रिजॉल्व करना होगा, राइट। तो हम लोग इसके लिए क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इट इज योर डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। So we can say flux phi is equals to E vector dot of A vector. So it will be given by EA cos theta, right? और वहीं ये तो हमारे पास में एक आपका फिक्स सरफेस हो गया या डिफाइंड सरफेस हो गया। अगर हमारे पास में सरफेस जो है वो डिफाइंड नहीं हो कुछ इस प्रकार से, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे से इसको एरियाज में डिवाइड कर लेते हैं, काफी सारे छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर लेते हैं। और यहां पर लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है राइट डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज आवर ई वेक्टर। और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है राइट, ये छोटा वाला जो एरिया है इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। और ये जो एरिया है स्मॉल एरिया, लेट अस से दिस टू बी आवर डी ए वेक्टर। तो इस पूरे सरफेस के लिए जो फ्लक्स होगा इट विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ऑफ डी ए वेक्टर, राइट। इंटीग्रेशन आपका पूरे सरफेस का कर लेंगे। समझ में आया इतना, आया कि नहीं आया, हाँ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करें, राइट। तो इसी को आज की क्लास को हम लोग यहीं तक सम अप करते हैं, कंक्लूड करते हैं, और अगली क्लास में फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक यू ऑल।